नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि समुंदर में अभी रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और प्यारे बच्चों, आज हमें ना, जैसा कि आपसे वादा किया था पंचायती राज के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ाने का, तो आज का हमारा वीडियो रहेगा। आज हम प्यारे बच्चों पंचायती राज की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। इतनी डिटेल में पढ़ेंगे शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा, और हो सकता है पढ़ा भी है तो कोई दिक्कत है नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे PKV राव समिति भी आई थी, हम है ना बलवंत राय मेहता पढ़ते हैं, अशोक मेहता पढ़ते हैं, LM सिंह भी पढ़ते हैं, PK थुंगन समिति पढ़ते हैं, एक राव समिति भी पंचायती राज से संबंधित थी। तो HSSC क्या पूछेगा, किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज के बारे में कहा, किसने महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही थी, किसने 4 सत्र के लिए कहा था। तो आज हम बिल्कुल डिटेल से बारीकी से पंचायती राज की समितियों का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पंचायती राज की बात आए ना और नाम ना आए, बलवंत राय मेहता का हो नहीं सकता। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति गुरुजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का ना शिल्पीकार कहा जाता है, या पंचायती राज का इनको क्या कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। गुरुजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समिति आई थी प्यारे बच्चों 1957 में आई थी, और इस समिति ने जो मतलब सुझाव दिए थे उनको ना NDC राष्ट्रीय विकास परिषद ने कब स्वीकार किया था? 1958 में। तो बलवंत राय मेहता समिति आपको 1957-58 में मिलेगी, और इन्होंने भी किसके पर बल दिया था? सत्ता के विकेंद्रीकरण। पंचायती राज क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण रहेगा। सत्ता का क्या रहेगा? विकेंद्रीकरण रहेगा। और बलवंत राय मेहता ने ना क्या कहा था कि पंचायती राज ना त्रिस्तरीय होना चाहिए। कितने स्तर पर होना चाहिए? त्रिस्तरीय होना चाहिए। ग्राम लेवल पर ना, या गांव लेवल पर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत होना चाहिए। तो ये पूछा जाएगा पंचायती राज का निम्न स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। और पंचायती राज का मध्य स्तर है ना, जिसे प्रखंड बोलते हैं, वहां पर ना पंचायत समिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। और पंचायती राज का जो शीर्ष स्तर है ना, जिला, वहां पर क्या होनी चाहिए? जिला परिषद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। पंचायती राज की मध्य इकाई कौन सी है? पंचायत समिति। और शीर्ष इकाई कौन सी है? जिला परिषद। निम्न इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, जो कि सबसे कम मानी जाती है। क्योंकि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ने की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो सबसे कम एज है। इसमें लोकसभा के साथ विधानसभा ऐड कर लेना, राज्यसभा के साथ विधान परिषद ऐड कर लेना, राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति ऐड कर लेना। तो प्यारे बच्चों, सबसे कम उम्र है पंचायती राज का चुनाव लड़ने की 21 वर्ष। और अगर आए मतदान करने की आयु है ना, तो जो ग्राम सभा के लोग हैं ना, वो मतदान में हिस्सा लेंगे। और ग्राम सभा के सदस्य वो होंगे जिनकी एज है ना 18 वर्ष है, और जिनका मतदाता सूची में नाम है। तो प्यारे बच्चों, वो पंचायती राज का क्या लड़ सकते हैं? चुनाव। पहले ये एज कितनी एज थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से घटाकर इन्हें क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों कोई भी लेक्चर शुरू करो, जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है, बलवंत राय मेहता समिति का दूसरा नाम क्या था? तो ग्राम उद्धार समिति था। ग्राम उद्धार समिति होता था। यह क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। बलवंत राय मेहता समिति का दूसरा नाम क्या होता था? ग्राम उद्धार समिति होता था। इन्हें ग्राम उद्धार समिति के नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आया था, एक बार पूछा गया था। इसकी सिफारिशों को NDC ने मंजूरी कब दी थी? 12 जनवरी 1958 को। यह क्वेश्चन आ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने
राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी कब दी थी? एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, परिषद, ठीक है, काउंसिल बोला जाता है। तो 12 जनवरी को इसको क्या दी थी मंजूरी? 12 जनवरी को ही हम है ना स्वामी विवेकानंद की याद में कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की याद में कौन सा दिवस मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद वही थी जो पंचवर्षीय योजनाओं को देख रेख करने का भी काम किसका होता था? राष्ट्रीय विकास परिषद का होता था। तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि इनको पंचायती राज का ना वास्तुकार बलवंत राय मेहता समिति को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ना ये नहीं कहा था कि हमें कुछ करना, इन्होंने करके दिखाया था। इससे पहले प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर 1952 को मैंने बताया था आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ, फिर उसका नाम बदल कर राष्ट्रीय प्रसार समिति कर दिया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने काम किया नहीं बल्कि काम को कर कर दिखाया। तभी तो कहता हूं प्यारे बच्चों, आप अगर कहते हो ना कि ये होना चाहिए, लोग आपकी बातों से नहीं समझेंगे, लोग आपके एग्जाम्पल अगर आप करके दिखाओगे ना, हाँ मैंने किया है, आप कर सकते हो, तो उससे समाज में ज्यादा बदलाव आएगा। अब आती है अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति आती है? अब आप कहोगे अशोक मेहता समिति गुरुजी कल भी आपने बताया, कल डिटेल नहीं बताई, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। 20 साल बाद 1977 में यह समिति आई और सिफारिश कब रखेगी? 1978 में रखेगी। और प्यारे बच्चों बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता का कोई संबंध नहीं है, यूं सोच लो कि कोई इसका भाई होगा, कोई संबंध नहीं है। हाँ इतना संबंध है कि दोनों पंचायती राज से संबंधित थी। गुरुजी जरूरत क्या थी जब बलवंत राय मेहता समिति सही चल रही थी? प्यारे बच्चों 20 साल हो गए और दुनिया है ना 20 सालों में क्या चाहती है? बदलाव चाहती है। अब सिंपल सी बात है, आज से प्यारे बच्चों 10-12 साल पहले है ना फोन आते थे, बड़े बड़े फोन आते थे। अब किसी के ना सर पर मार दो ना तो प्यारे बच्चों फोन फूटे ना फूटे, सामने वाले का क्या फूट जाएगा? सर फूट जाएगा। लेकिन आज है ना सभी को प्यारे बच्चों कौन से सेट पसंद है? सभी को सलीम सेट पसंद है। यानी कोई भी चीज है ना हमारी लाइफ में सबको अब सलीम चाहिए, सलीम चीजों के पीछे पड़ रहे हैं। अब कहीं और से कहीं और बात मत ले जाना, यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है, कहीं के फीलिंग ले जाओ। तो अब सबको सलीम चीजें पसंद है, पहले सबको भारी चीजें यानी भारी सेट पसंद थे। तो अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977-78 में अशोक मेहता समिति बनती है। तो अब प्यारे बच्चों 20 साल बाद है ना ये कहती है कि पंचायती राज है ना कितने स्तर का होना चाहिए? 2 स्तर का होना चाहिए। और पंचायती राज का जो कार्यकाल है ना, जो टेन्योर है, वो कितने वर्ष होना चाहिए? 4 वर्ष होना चाहिए। तो इससे पूछा गया कि 2 स्तर बताओ कौन सा होना चाहिए? तो ये कहता है एक तो मंडल पंचायत होनी चाहिए, ठीक है, ग्राम स्तर पर ना मंडल पंचायत होनी चाहिए, और एक जिला परिषद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जिला परिषद वाला तो वो तो ठीक था, और मंडल पंचायत में ना हमें 10 से 15 क्या शामिल करने चाहिए? गांव शामिल करने चाहिए। और हमें ना ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? जिले को ज्यादा महत्व देना चाहिए। यही से क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों। इन्होंने कहा था कि जिला पंचायत परिषद है ना इसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। इन्होंने क्या सिफारिश की थी? 2 स्तर का होना चाहिए, मंडल पंचायत ग्राम लेवल पर 10 से 15 गांव, और एक जिला परिषद, इसको ज्यादा मजबूती देनी चाहिए। और जब सरकार ने इसको कहा कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि हम 2 क्यों करें, तो इनके पास पूरे सबूत नहीं थे कि जिससे ये सरकार को जस्टिफाई कर पाए कि ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने तो कह दिया कि जिले को ज्यादा महत्व देने चाहिए, और पंचायती राज में जिले को उतना महत्व दिया जाता है जितना गांव को दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों इनकी सिफारिशों को ना क्या किया कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया गुरुजी? क्योंकि पंचायती राज सरकार को पता था प्यारे बच्चों, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था, वो असफल हो गया। फिर इनको पता था अगर बलवंत राय मेहता समिति सही काम कर रही है फिर इससे हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति, यहां से 2 क्वेश्चन ये मंडल पंचायत वाला आया था कि अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? एक जिला परिषद के साथ मंडल पंचायत की, और 2 स्तर की बात की थी, कार्यकाल 4 वर्ष। वो तो प्यारे बच्चों कल हमने आपको बता दिया था कि पंचायती राज सबसे पहले ना एक पायलट प्रोजेक्ट आया था पंचायती राज का अगस्त 1958 में। वो कहां पर आया था? आंध्र प्रदेश में आया था। आंध्र
यदि पंचायती राज का ट्रायल वर्जन आंध्र प्रदेश में आया, लेकिन पंचायती राज रियल में 2 अक्टूबर 1959 को कहां पर आया था? नागौर राजस्थान में आया था। नागौर राजस्थान में आया था। इसके बाद पूछे तो 1959 में कहां पर आया था? आंध्र प्रदेश में पंचायती राज आया था। 1960 की बात करूं ना प्यारे बच्चों, ये तमिलनाडु में आया था। कहां पर आया था? तमिलनाडु में आया था, कर्नाटक में आया था। ठीक है। 1962 में पंचायती राज कहां पर आया था? महाराष्ट्र में आया था। कहां पर आया था? महाराष्ट्र में पंचायती राज आया। लेकिन ये कभी क्या नहीं हो पाया था प्यारे बच्चों? सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि पंचायती राज को क्या दर्जा नहीं था? संवैधानिक दर्जा नहीं था। 1960 में कब आया? कहां पर आया था? असम आया था, जिसे पुराने टाइम में कामरूप के नाम से जाना जाता था। ये तो पहले का इतिहास था। दोनों समिति हमने पढ़ ली। अब प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो समिति से आएंगे ना, वो तीसरी समिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और यहीं से पीवी के राव समिति, पीवी के राव समिति, पीवी के राव समिति, इससे सबसे ज्यादा क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों आप है ना, केवल है ना 3 या 4 समिति, ज्यादा तो आप बलवंत राय मेहता समिति पढ़ोगे या अशोक मेहता पढ़ लोगे, ज्यादा LM सिंघवी पढ़ लोगे या PK थुंगन समिति पढ़ लोगे, और जो सभी पढ़ाते हैं तो वो तो प्यारे बच्चों फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा? तो प्यारे बच्चों हमें ऐसे चीजों पर, कंसेप्ट पर मेहनत करनी चाहिए जो है ना, जहां से क्वेश्चन तो आए और जो किताबों में भी ना मिले। तो प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ये समिति, जैसे अशोक मेहता समिति है ना, उसमें एक बार आया था कितने सदस्य थे? अशोक मेहता समिति है ना, अशोक मेहता समिति, उसमें 13 सदस्य थे। जो 1977 में बनी थी रिपोर्ट, 1978 में आई थी, रिजेक्ट कर दी गई, 13 सदस्य थे। पीवी के राव समिति ने ना कहा पंचायती राज है ना कितने स्तर का होना चाहिए? पंचायती राज 4 स्तर का होना चाहिए। ये समिति देखो पीवी के राव, 4 ही नाम है, तो पंचायती राज कितने स्तर का होना चाहिए? 4 स्तर का होना चाहिए। एक इसने ना राज्य स्तर और ऐड कर दिया था। क्या ऐड कर दिया था? राज्य स्तर ऐड कर दिया था। बाकी तो वही है, नाम थोड़ा अलग हो सकता है। ग्राम लेवल पर वही ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, और फिर क्या हो गई? ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो गई। जिला लेवल पर क्या हो गया? इसका नाम चेंज हो सकता है, जिला परिषद हो गई। इन्होंने एक कहा कि राज्य स्तर पर ना क्या होना चाहिए? राज्य परिषद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एड नया कर दिया, राज्य परिषद होना चाहिए। ये इनके ना, ये 1985 में आई थी, और 86 में इसने क्या सौंपी थी? अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आई कब? 1985 में आई थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1986 में इसने अपनी क्या सौंपी थी? रिपोर्ट सौंपी थी PK राव समिति ने। और ये कहता है पंचायती राज में ना नियमित क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। ये सुझाव तो इसका ठीक था, लेकिन ना जब सरकार ने पूछा कि हम 4 सत्र क्यों करें पंचायती राज का, जब 3 सत्र से काम चल रहा है, तो प्यारे बच्चों इन्होंने जो एग्जाम्पल रखे थे, जो दावे किए थे, तो ये भी है ना सरकार को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। तो भी पंचायती राज, इसकी भी है ना सिफारिशों को ना क्या कर दिया गया था? रिजेक्टेड कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। अशोक मेहता समिति को भी रिजेक्ट कर दिया गया। पीवी के राव समिति की सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया गया। एक इन्होंने कहा था SC और ST की महिलाओं को क्या मिलना चाहिए? आरक्षण। इन्होंने 2 बात अच्छी कही थी, एक तो पंचायती राज में नियमित चुनाव होना चाहिए, और SC ST की महिलाओं को क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। अब आती है LM सिंघवी समिति 1986 में। अब कौन सी समिति आई थी प्यारे बच्चों? LM सिंघवी समिति आई थी। कौन सी समिति आई थी? LM सिंघवी समिति आई थी। गुरुजी बता दो कब आई थी? 1986 में आई थी। कब आई थी LM सिंघवी समिति? 1986 में। कौन सी समिति आई थी LM? इसका पूरा नाम क्या रहेगा? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति रहेगा। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति इसका पूरा नाम रहेगा। और अभी एग्जाम हुआ था ना पीछे प्यारे बच्चों, SI का एग्जाम था, उसमें पूछा था कि लोकपाल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो लोकपाल शब्द है ना सबसे पहले LM सिंघवी ने दिया। और लोकपाल शब्द है ना, उसका लोकपाल का सबसे पहले प्रयोग कहां पर किया गया?
1809 में ना लोकपाल का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया था? स्वीडन में लोकपाल का प्रयोग किया गया। इसका पूरा नाम एल.एम. सिंघवी समिति था। और एल.एम. सिंघवी समिति ने ना जो भी बातें रखी थी प्यारे बच्चों, वो धरातल पर क्या होती थी? लागू होती थी। इन्होंने जो भी बातें कही, इन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी कि पंचायती राज को ना संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। आज से पहले किसी समिति ने नहीं कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों अब पंचायती राज है ना किस मान्यता की ओर बढ़ेगा? संवैधानिक मान्यता की ओर बढ़ेगा। तो इन्होंने जितने भी सुझाव दिए, ठीक है सरकार बाद में मानेगी, लेकिन ना इनके सुझाव बिल्कुल ठीक थे। एक इन्हें कहा आर्थिक रूप से ना पंचायती राज को क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर करना चाहिए। इन्होंने कहा पंचायती राज को ना आर्थिक रूप से पंचायती राज को क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर करना चाहिए। आर्थिक रूप का मतलब क्या है? उनकी आय के साधन क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए। सरपंच है ना, अगर गांव का विकास तो तभी करेगा ना जब उसके पास पैसा होना चाहिए, या पट्टे पर उसके पास भूमि होनी चाहिए जिसकी वो बोली लगाकर क्या कर सकता है? पैसा ले सकता है। तो इन्होंने ये कहा था कि आर्थिक रूप से उनको क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर करना चाहिए। इन्होंने कहा था एक न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत दो होनी चाहिए। क्या कहा था? एक है ना न्याय पंचायत होनी चाहिए, यानी इन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत के अंदर ही ना एक न्याय पंचायत होनी चाहिए। न्याय पंचायत क्यों होनी चाहिए गुरुजी? क्योंकि प्यारे बच्चों अब हर मतलब बात का फैसले के लिए हम जरूरी नहीं है कोर्ट जाएंगे, तो एक न्याय पंचायत गांव में होगी ना। अब पहले के टाइम में प्यारे बच्चों जो सरपंच होते थे ना, वो ही फैसले सुलझा दिया करते थे, पुलिस की नौबत नहीं आती थी। तो इनकी बात को सरकार ने कहा कि एल.एम. सिंघवी साहब सही कह रहे हैं कि न्याय पंचायत अगर गांव में होगी तो पुलिस तक मामले कम से कम जाएंगे। एक इन्होंने ना महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की मांग की थी कि महिलाओं को पंचायती राज में ना महिलाओं को कितना आरक्षण मिलना चाहिए? 1/3 महिलाओं को पंचायती राज में क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात भी किसने उठाई थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने उठाई थी। और इन्होंने कहा था एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी ना उनके अनुपात के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात इन्होंने ये उठाई थी प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में कि नगर पालिका भी होनी चाहिए, यानी नगर पालिका को भी होनी चाहिए। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होना वहां पर क्या होनी चाहिए? नगर पालिका होनी चाहिए। तो एक भी ऐसा सुझाव नहीं था प्यारे बच्चों जो बाद में इनका माना नहीं गया। हालांकि इस समिति की ना सिफारिशों को एक बार तो आप कह दोगे कि इनको स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ना 1986 में आई थी। 1986-87 बता दिया जाता है, क्योंकि बनने के बाद रिपोर्ट ये 1 साल लगभग लग जाता है रिपोर्ट में। तो एल.एम. सिंघवी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। पी.वी.के. राव समिति भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इनका इतना आएगा। 4 स्तर के पंचायती राज की बात कही थी, और चौथा स्तर उन्होंने क्या बताया था कि राज्य परिषद होनी चाहिए। तो ठीक है, जो उनकी बात को नहीं माना गया। तो एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी साहब वो है जिन्होंने लोकपाल शब्द सबसे पहले दिया। लोकपाल शब्द का प्रयोग 1809 में सबसे पहले स्वीडन ने किया, और इसने कहा था पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। बाद में मिली। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज है, क्योंकि गांव में पट्टे की भूमि होती है, सरपंच बोली पर देकर वहां से पैसा ले लेता है, चूल्हा टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, यानी सरपंच के या उनके आय के क्या होते हैं? साधन होते हैं। अब न्याय पंचायत होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम जानते नहीं है कौन सी न्याय पंचायत है, वो अलग बात है। और प्यारे बच्चों अगर मैं कह दूं गांव का राष्ट्रपति सरपंच होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर पुलिस आएगी ना, सरपंच के से पूछे बगैर गांव में पुलिस रेड नहीं मार सकती। या तो क्या होता है, पुलिस आते ही ना सरपंच के पास कॉल करती है, और सरपंच हमारे यहाँ चोर बैठे हैं। क्या बैठे हैं? चोर बैठे हैं। पुलिस आएगी कि सरपंच साहब हमें रेड लगानी है। सरपंच सोचता है कहीं तेरे घर रेड ना पड़ रही हो। बोला सरपंच साहब कहाँ हो? बोला साहब मैं चंडीगढ़ मीटिंग में हूं। तो यहाँ सारे चोर बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कोई सरपंच जानता नहीं है ना,
आपको कोई सरपंच जानता नहीं, आपकी इज्जत नहीं करता, एक छोटा सा काम कर देना, उसके खिलाफ आरटीआई लगा देना। शाम से पहले सरपंच है ना आपके घर आ जाएगा और वो आपका नंबर भी फीड करेगा, आधी घंटे से बजने से पहले वो कॉल उठाएगा, बोला बेटा आरटीआई वापस ले ले। हमें तो प्यारे बच्चों अधिकारों का ही पता नहीं है। ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जब पंचायती राज में आपको पढ़ाऊंगा ना, सारी की सारी चीजें हम अच्छे से आपको अपने अधिकारों का पता चलेगा कि क्या अधिकार हमारे पास होते हैं। लेकिन हमें तो पता नहीं है, हम तो एक सरपंच के इलेक्शन के दिन सरपंच को वोट दे देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा कोई साइन बाइन। प्यारे बच्चों सरपंच हमारे प्रति हर लेवल में क्या होता है, जिम्मेवार होता है। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, पीके थुंगन समिति 1988। पीके थुंगन समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति कब बनी थी? 1988 में बनी थी। 1988 में कौन सी समिति बनी थी? पीके थुंगन समिति बनी थी। 1986 में कौन सी समिति बनी थी? एलएम सिंघवी बनी थी। 1985 में पीके वी के राव समिति बनी थी। 1977-78 में अशोक मेहता। 1957-58 में बलवंत राय मेहता समिति। अब कौन सी समिति बनी थी? पीके थुंगन समिति। कब बनी थी? 1988 में बनी थी। और इसने भी प्यारे बच्चों कुछ ऐसी बातें कही थी। इसने ना सबसे प्रमुख रूप से ये बात है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने भी कही थी पंचायती राज को कौन सा दर्जा मिलना चाहिए? संवैधानिक दर्जा, यानी संवैधानिक दर्जे की सबसे पहले मांग उठाई थी एलएम सिंघवी समिति ने। और इस टाइम है ना 1989 में ना देश के प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी। कौन होते थे? राजीव गांधी होते थे। उन्होंने ना पीके थुंगन समिति में इंटरेस्ट दिखाया और कौन सा संविधान संशोधन लेकर आए? 64वां संविधान संशोधन लेकर आएंगे। अब आप कहोगे गुरुजी हमारे तो पागल हो गए हैं, पंचायती राज तो 73वां संविधान संशोधन है। तो प्यारे बच्चों 73 से पहले 64 पढ़ लेना, और किसी एग्जाम में ये 64वां आ गया ना हिल जाओगे आप। सबसे पहले पंचायती राज से संबंधित 64वां संविधान संशोधन हुआ था, लोकसभा में पेश हो गया था। लेकिन प्यारे बच्चों इसको ना राज्यसभा में ये पेश नहीं हो पाया था, इसलिए ना ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया था। तो पंचायती राज का जो पायलट प्रोजेक्ट आया था वो 1958 में आंध्र प्रदेश में आया था। नया क्वेश्चन है। और पंचायती राज से संबंधित अगर कोई पहला संविधान संशोधन पूछे तो 64वां संविधान संशोधन हुआ था, जो राजीव गांधी ने कोशिश की थी। लोकसभा में तो चला गया लेकिन राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था प्यारे बच्चों। और राजीव गांधी के टाइम में ही आप पढ़ते हो 61वां संविधान संशोधन हुआ। मतदान करने की एज 21 वर्ष से घटाकर कब कितनी कर दी गई थी? 18। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन्होंने कहा था सबसे राज्यसभा में, फिर प्यारे बच्चों 73वां संविधान संशोधन आएगा। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे? पीवी नरसिम्हा राव होंगे। पीवी नरसिम्हा राव देश के क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। देश के क्या होंगे? देश के प्रधानमंत्री होंगे। देश के प्रधानमंत्री कौन होते थे? पीवी नरसिम्हा राव होते थे। इन्हें प्यारे बच्चों कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 12 भाषाओं का ज्ञान था। और पीवी नरसिम्हा राव को इसीलिए क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो ये पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। और इनके टाइम में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे बच्चों? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। और जिसे नाम क्या दिया गया था? पंचायती राज का नाम दिया गया था। पांचों का समूह, ये पेपर में आया, कितने का समूह होता है? पांचों का समूह होता है। और प्यारे बच्चों से ये पंचायती राज है ना, इसके पास कानून बनाने के लिए कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय दिए गए। तो प्यारे बच्चों अगर आप कहोगे गुरुजी आपने कह तो दिया कि राज्यसभा में वो रिजेक्ट हो गया, तो इसको भी लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया। तो प्यारे बच्चों 22 दिसंबर को 73वें संविधान संशोधन को 22 दिसंबर 1992 में हुआ, लेकिन लागू 1993 में होगा। 22 दिसंबर को लाया गया इसको लोकसभा में 73वें संविधान संशोधन को, तो लोकसभा में पास हो गया।
23 दिसंबर को लाया गया इसको राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या हो गया, पास हो गया। कोई भी कानून तब पास होगा जब प्यारे बच्चों अंत में किसके सिग्नेचर होंगे, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 अप्रैल को इसको ना किसने मंजूरी दे दी थी, 20 अप्रैल को ना इसको राष्ट्रपति ने क्या दे दी थी, मंजूरी दे दी थी 20 अप्रैल 1993 को इसको। और प्यारे बच्चों 23 अप्रैल को ये लागू हुआ और 24 अप्रैल 1993 को ना ये पंचायती राज पूर्ण रूप से लागू हुआ। और इसीलिए हम 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, पंचायती राज दिवस होता है। तो ये याद कर लेना। बिल 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश कब किया गया, 22 दिसंबर 1992 को पेश किया गया। 23 दिसंबर 1992 को इसको राज्यसभा में लाया गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में फिर अगला साल आ गया 1993। तो 20 अप्रैल को माननीय राष्ट्रपति जी ने महोदय ने इसको मंजूरी दे दी, तब कानून बना। तो 23 अप्रैल से प्यारे बच्चों पहले वैसे 23 अप्रैल को यह कहा गया लागू होगा, लेकिन पूर्ण रूप से 24 अप्रैल को लागू हुआ। इसीलिए हम 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और प्यारे बच्चों हरियाणा में पंचायती राज की अगर मैं बात करूं ना, तो हरियाणा में पंचायती राज की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में पंचायती राज, हरियाणा में पंचायती राज आया था प्यारे बच्चों 22 अप्रैल 1994 को आया था। ये क्वेश्चन HSSC ने बहुत से एग्जामों में पूछा है। हरियाणा में पंचायती राज कब आया, 22 अप्रैल 1994 को आया। और प्यारे बच्चों इस टाइम सीएम कौन होते थे हरियाणा के, चौधरी भजन लाल जी होते थे। और प्यारे बच्चों चौधरी भजन लाल जी को क्या कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। किसको, चौधरी भजन लाल जी को कहा जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों बिना सीटों के सरकार बना गए। एक क्वेश्चन आएगा 1995 में चौधरी भजन लाल ने किस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी का चौधरी भजन लाल जी ने क्या किया था प्यारे बच्चों, यूनिवर्सिटी का क्या किया था, उद्घाटन किया। आज ये गुरु जंबेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। ये आता है कौन सी जाति गुरु जंबेश्वर भगवान को, गुरु जंबेश्वर, ये प्यारे बच्चों अभी SI में है, जंबेश्वर भगवान को विष्णु जी या लक्ष्मी नारायण जी का अवतार मानती है। तो कौन सी जाति मानती है, बिश्नोई जाति मानती है। और प्यारे बच्चों इस में ना दिसंबर 2019 में ना इस यूनिवर्सिटी में ना अमृता देवी की एक चेयर स्थापित की गई है। अमृता देवी की क्या स्थापित की गई है, एक चेयर स्थापित की गई है। कब स्थापित की गई है, दिसंबर 2019 में ना अमृता देवी की इस यूनिवर्सिटी में क्या लगी है, चेयर लगी है। जो 1730 में ना पेड़ों की रक्षा करते हुए जो चिपको आंदोलन चलाया था, बाद में सुंदर कुमार बहुगुणा ने उस चिपको आंदोलन को क्या करने का काम किया था, फेमस करने का काम किया था। तो प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन सबसे पहले शहीद अमृता देवी ने चलाया था। 363 बिश्नोई है ना पेड़ों के साथ। एक बात आती है सन 1700 ईस्वी में एक राजा होता था, अब्बे सिंह राजा होता था। उन्होंने अपने ना सैनिकों को कह दिया कि जाकर पेड़ काट कर लाओ। और ये बिश्नोई समाज होता था 1730 में। अमृता देवी ने कह दिया हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। और जब वो नहीं माने तो पेड़ों से ना इन्होंने अपने बिश्नोइयों को कहा कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी है। तो वो पेड़ों से लिपट गए थे और उस दर्द ने मतलब ना सैनिकों ने ना 363 बिश्नोइयों को क्या कर दिया, काट दिया। और बिश्नोई समाज कहता था सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। अगर आपके सर के बदले एक पेड़ की रक्षा होती है ना, तो ये समझो कि आपका सर फिर भी क्या गया है, सस्ता गया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपका जन्मदिन आए ना प्यारे बच्चों, एक पेड़ जरूर लगाया करो और उसकी देख रेख किया करो। आपके जाने के बाद भी ना लोग याद करेंगे कि उस इंसान ने क्या लगाया था, एक पेड़ लगाया था। ना भी याद करे प्यारे बच्चों, तो भी मैं माता पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है और पर्यावरण से
बड़ा कोई दानी नहीं है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमारे गुरुजी कहा करते थे। तो प्यारे बच्चों ये चीजें है ना, हर जन्मदिन पर वैसे आप फीलिंग लेने के लिए 4-5 हजार का खर्चा कर देते हो, पार्टी कर लेते हो, कुछ शाम को महफिल बना लेते हो। काश आप अगर एक पेड़ लगाओगे तो उम्र भर याद किए जाओगे। तो ये चौधरी भजन लाल ने एक इनकी बात और है, सबसे ज्यादा SYL के मुद्दे पर, सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर, जो किसके बीच में है, हरियाणा और पंजाब के बीच में किसने काम किया था, चौधरी भजन लाल। 1983 में सबसे पहली सफल फिल्म आई थी बहू रानी, और ये जब रोहतक थिएटर में पेश की गई थी ना, तो इस बहू रानी का उद्घाटन किसने किया था इस फिल्म का, तो चौधरी भजन लाल ने करने का काम किया था। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज आया। अब पंचायती राज है ना संविधान के भाग किस में है, तो पंचायती राज है ना संविधान के भाग 9 में है। पंचायती राज है ना किस अनुसूची में है, तो पंचायती राज है ना अनुसूची 11 में है। पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए, पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय है, तो 29 विषय पंचायती राज के पास क्या बनाने के लिए है, कानून बनाने के लिए है। संविधान के भाग 9 में है, अनुसूची कितनी कौन सी है, 11, और इसके पास कानून बनाने के लिए कितने विषय है, 29 विषय है, और ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चों इसमें ना क्या है, 243 आप पढ़ोगे ना ए से लेकर ओ तक, आर्टिकल पूछे तो 243 ए से लेकर ओ तक, कै से लेकर अण तक पढ़ते हो। और संविधान में अगर ना अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 में भी किसका वर्णन है, पंचायती राज का। और ये अनुच्छेद 40 गुरुजी किस में आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। किस में आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। यानी हर राज्य की जिम्मेवारी होगी कि हर मतलब राज्य में क्या होना चाहिए, पंचायती राज। तो प्यारे बच्चों DSSP बोला जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत को। ये हमने किस देश से लिए थे गुरुजी, ये पेपर में पक्का आएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए थे। और प्यारे बच्चों एक बार आया था नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कैसा राज्य बनाते हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कैसा राज्य बनाएंगे, कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। ये सिद्धांत हमने कहां से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। गुरुजी संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में है। गुरु 4 में तो मौलिक कर्तव्य है, वो 4A में है। संविधान का भाग 4 कहां से कहां तक है, 36 से लेकर 51 तक है। तो उसमें 40 में क्या आता है, ये पंचायती राज का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। क्या इसको चैलेंज किया जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत को प्यारे बच्चों चैलेंज नहीं किया जाता, क्योंकि ये राज्य की क्या होती है, जिम्मेवारी होती है कि ऐसा होना चाहिए। तभी तो अगर नीति निर्देशक सिद्धांत को सही से पालन किया जाए तो कोई भी राज्य कैसा बनता है, कल्याणकारी राज्य बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको डिटेल से ये चीजें पढ़ाई जाएगी। और एक स्पेशल सूचना है प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा है ना, एक नंबर देता हूँ 74 978 40047 पर। ये प्यारे बच्चों कंप्लीट एक हमारी टीम का कोर्स है, 19 टीचर है, ग्राम सचिव कनाल पटवारी का 999 रुपए का लाइव बैच है। रिकॉर्डेड लेना चाहोगे तो 499 में ये रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। तो ये 19 टीचर रहेंगे, ऑलरेडी सारा का सारा इसमें ना रिकॉर्ड कोर्स प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों लाइव लेना चाहोगे तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा और लाइव भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। और रिकॉर्डेड लेना चाहो तो ओनली रिकॉर्डेड मिलेगा। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके। और एक प्यारे बच्चों ग्राम सचिव के लिए एक बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, 25 टेस्ट है उसमें। और प्यारे बच्चों एक टेस्ट 4 रुपए का है, तो 100 रुपए में ना वो टेस्ट ले सकते हो। इसमें बाइलिंगुअल हर प्रकार के पंचायती राज के अलग से, पटवारी के अलग से, ग्राम सचिव के टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन डाले हुए। अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों पंचायती राज से ना एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पंचायती राज के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ना कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा
कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वो पूछेगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा कितने विषय रहेंगे? तो पंचायती राज है ना कितने विषयों पर कानून बना सकता है प्यारे बच्चों? तो पंचायती राज है ना टोटल 29 विषयों पर कानून बना सकता है। अगर शहरी स्वशासन की बात करूं ना तो वो उसके पास कानून बनाने के लिए कितने विषय होंगे? 18 विषय होंगे। कितने विषय होंगे? 18। अब थोड़ा सा आपको रिकॉल लेकर जाता हूं पंचायती राज के बारे में प्यारे बच्चों। पंचायती राज से संबंधित पहली समिति होती थी बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में बनी और उसकी सिफारिशों को एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को मंजूर दिया। उसने कहा पंचायती राज 3 स्तर का होना चाहिए, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, मध्य प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति, जिला लेवल पर जिला परिषद। इसीलिए पंचायती राज आज 3 स्तर का है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति को ना या बलवंत राय को पंचायती राज का क्या माना जाता है? वास्तुकार माना जाता है। ये पेपर में आ सकता है कि पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। ये आया था ग्राम सचिव में। उन्हें पंचायती राज का शिल्पकार भी कहा जाता है। हरियाणा का शिल्पकार चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है। दोनों बात याद करना। फिर प्यारे बच्चों ये ना आगे सबसे पहले पंचायती राज, अगर मैं पायलट प्रोजेक्ट की बात करूं, अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में आया, लेकिन पहली बार पंचायती राज वो पूछा नहीं जाता। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में आया था और बाद में 1959 में आंध्र प्रदेश में आया था। 1960 में असम में आ गया था प्यारे बच्चों। आपका ये पेपर में पूछा जा सकता है। असम में 1960 में क्या आया था? पंचायती राज आया था। तमिलनाडु कर्नाटक में आ गया। 1962 में महाराष्ट्र में आ गया। फिर 1977 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। उसने कहा पंचायती राज 2 स्तर का होना चाहिए, कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए और इसने कहा था एक तो जिला परिषद होनी चाहिए और एक मंडल पंचायत होनी चाहिए। और इसकी सिफारिशों को 1978 में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जब इनसे जवाब मांगा गया तो कोई सेटिस्फैक्ट्री ये जवाब नहीं दे पाए। फिर प्यारे बच्चों 1985 में आप पढ़ते हो PKV राव समिति आई थी। उसने पंचायती राज 4 स्तर की मांग उठाई थी। हालांकि इसने 2 काम अच्छे किए थे। बोला पंचायती राज को भी हमें है ना वित्तीय साधनों की भी बात की, लेकिन PKV राव समिति का 4 स्तर वाली बात को वो डिफाइन नहीं कर पाए थे। उन्होंने चौथा राज्य परिषद की बात की थी, वो भी रिजेक्ट हो गई। फिर प्यारे बच्चों 1985-86 में आप पढ़ते हो ये LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति आई और इस समिति ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई थी, वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रोवाइड कराने की बात की थी। कहा था SC और ST के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए और गांव में न्याय पंचायत होनी चाहिए और एक नगर निगम अलग से नगर पालिका होनी चाहिए जहां पर ज्यादा जनसंख्या है। तो इनकी बातें सारी ठीक थी। फिर प्यारे बच्चों 1900 आप पढ़ोगे PK थुंगन समिति, 1988 में PK थुंगन समिति आई और उस टाइम देश के प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी और 1989 में वो 64वां संविधान संशोधन लेकर आए। वो पंचायती राज से संबंधित 1964 में पंचायती राज से संबंधित पहला संविधान संशोधन था जो लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया तो वो लागू नहीं हो पाया। फिर प्यारे बच्चों सरकार बनती है, राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। PV नरसिम्हा राव लिट्टो एक संगठन है, उसने हत्या कर दी थी। फिर प्यारे बच्चों एक PV ये जो नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 22 दिसंबर को 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में लाया जाएगा। 23 दिसंबर को वो राज्यसभा में, दोनों में मंजूरी मिल गई। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और 24 अप्रैल को ये लागू हुई। तो 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाने का काम करते हैं? पंचायती राज दिवस मनाने का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों पंचायती राज को ना संवैधानिक दर्जा लेने के लिए ना एक बहुत लंबी क्या लड़नी पड़ी थी? लड़ाई लड़नी पड़ी थी। पंचायती राज इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अस्तित्व में आया था और आपका एक एग्जाम अगर ठीक ना होना तो आप मायूस होकर बैठ जाते हो। तो मायूस नहीं होना है प्यारे बच्चों। ये वो स्टूडेंट लाइफ है ना, गोल्डन पीरियड है, इसको खोना नहीं है। अगर ना एक दिन में से 1 घंटा खराब हो गया तो क्या आप ये मान लोगे कि आपके 24 के 24 घंटे खराब हो गए? 365 दिन में 1 दिन खराब चला गया तो इसका मतलब तो नहीं है ना पूरा साल खराब चला गया। मैंने अपने लाइफ में ना ये 4 बच्चे मेरे से SI लगने के बाद मिलने भी आए थे और वो कह रहे थे जिस दिन ग्रुप D का
कलरक का, हरियाणा पुलिस का, जब भी रिजल्ट आता था ना हम रोते थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और आज वो सारे के सारे सब इंस्पेक्टर है। तो एक छोटी सी प्यारे बच्चों, मैं तो हमेशा कहता हूं एक आधी है ना असफलता मिलने से आप कभी ये तय मत कर लेना कि आप जीवन में कभी सफल नहीं होगे। और मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, जिस दिन सफलता मिलेगी ना तो लोगों के नजरिए आपके प्रति बदल जाएंगे, और जो आज कहते हैं ना आप कुछ नहीं कर सकते, और वो एक दिन ना आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे, चाहे खुश ना हो, अंदर से खुश ना हो, वो जरूर कहेंगे मेरे को पता था मेरा भाई कुछ कर सकता है। तो लोगों को जलाने के लिए और अपने मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू लाने के लिए एक ही अल्टरनेट है, आपको पढ़ना होगा। और मैं दोबारा कहता हूं प्यारे बच्चों, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है आपको ना। अगर ग्राम सचिव की बात करूं तो इसके लिए ग्राम सचिव, कनाल पटवारी, पटवारी, तीनों के पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। और आज माननीय चेयरमैन साहब ने भी बयान दे दिया है कि 25% क्या आएगी, हरियाणा जी के आएगी। तो आप उदास मत हो, हरियाणा जी के लौट कर जरूर आएगी। जिस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी भी शहीद हो गए थे, लौट कर वापिस लौटे थे, उस प्रकार से हरियाणा जी के लौट कर क्या आएगी, दोबारा आएगी। टेंशन लेने की कोई बात है नहीं है। निरंतर आपको पढ़ाई करनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि पढ़ाई का कोई अल्टरनेट है नहीं होता। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों। और ये इसके साथ साथ है ना, आप नोट्स बनाना, और जो भी नोट्स बनाए ना अच्छे वाले, वो इस नंबर पर सेंड किए कर दिया करो, 74,978,400,47 पर। कोई कल के भी नोट्स बनाए, जो भी अच्छे से नोट्स बनाए ना, उसका मैं प्यारे बच्चों टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसका नाम भी बच्चों तक पहुंच जाएगा कि इसने हेल्प की है। क्योंकि मेरे को खुद को इतना टाइम प्यारे बच्चों मिल नहीं पाता कि कंटेंट भी तैयार करूं। हाँ जी के भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हर जॉब से जुड़ी इंफॉर्मेशन मैं वहां पर डालता रहता हूं। तो इस नंबर पर आपको अच्छे वाले नोट्स, जिसने भी मेरे नोट्स बनाए हैं, इस नंबर पर सेंड कर देना, और मैं टेलीग्राम में वो नोट्स हैं डाल दूंगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। और मैं तो आपसे कहूंगा कि पढ़ाई को बंद मत होने देना, नेगेटिव लोगों की संगति ही मत करना, उनकी संगति से आप दूर हो जाना, और एक दिन ना सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। गालिब कहा करते थे, एक हाथ में कलम है और एक हाथ में हल, और तुझे सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को विराम देना चाहूंगा। तो और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना, और नोट्स है अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।